नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, एफआईआर। जी हाँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। 2025 में इसे फाइल करने का पूरा प्रोसेस क्या है, क्या नए बदलाव आए हैं और कैसे इसे आसान बनाया गया है, चलिए सब कुछ समझते हैं। अक्सर पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर का नाम सुनते ही एक टेंशन सी हो जाती है ना? लगता है कि ये बहुत मुश्किल और कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन सच कहूं तो अब चीजें काफी बदल गई हैं और आसान हो गई हैं। और आज हमारा मकसद यही है कि हम उन नए और सरल तरीकों को जानें जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। मतलब अब ये पहले जैसा झंझट वाला काम नहीं रहा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि एफआईआर होती क्या है और इसमें नया क्या है। फिर ई-एफआईआर यानी ऑनलाइन तरीके की बात करेंगे। इसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर कराने का पारंपरिक तरीका भी समझेंगे। फिर जानेंगे कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स और सबूत चाहिए होते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, अपने अधिकार और कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एफआईआर आखिर है क्या और 2025 में ऐसे कौन से बड़े अपडेट्स आए हैं जिनके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। ये फाउंडेशनल बातें हैं, तो ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये किसी भी संज्ञेय अपराध मतलब सीरियस क्राइम की पहली ऑफिशियल रिपोर्ट होती है जो पुलिस लिखती है। और बस इसी एक दस्तावेज से क्रिमिनल जस्टिस का पूरा पहिया घूमना शुरू हो जाता है। मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहीं से स्टार्ट होती है। अब 2025 में जो सबसे बड़े बदलाव आए हैं वो वाकई कमाल के हैं। अब ईएफआईआर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। मतलब ऑनलाइन कंप्लेन करना आसान हो गया है। जीरो एफआईआर का नियम भी अब हर जगह लागू हो रहा है। अलग अलग राज्यों और शहरों के पुलिस पोर्टल्स के जरिए शिकायत करना पहले से कहीं ज्यादा सिंपल है। कुल मिलाकर पूरा फोकस इस बात पर है कि आम नागरिक के लिए ये प्रक्रिया आसान से आसान हो। तो चलिए अब बात करते हैं पहले तरीके की, जो है डिजिटल रास्ता। मतलब घर बैठे बैठे ईएफआईआर कैसे फाइल की जा सकती है। ये अब एक बहुत बड़ा और सुविधाजनक ऑप्शन बन चुका है। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल। सबसे पहले अपने राज्य या शहर के पुलिस पोर्टल पर जाइए। वहां आपको फाइल कंप्लेंट या ईएफआईआर जैसा ऑप्शन मिलेगा। उसे सिलेक्ट करें। फिर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से रजिस्टर करके ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। इसके बाद जो भी घटना हुई है, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, उसकी पूरी जानकारी फैक्ट टू फैक्ट लिखनी है। फिर अगर कोई सबूत हैं जैसे फोटो या स्क्रीनशॉट तो उन्हें अपलोड कर दीजिए। और बस सबमिट करते ही एक कंप्लेंट आईडी या रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर पाएंगे। अच्छा, ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन कई बार हमें पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ता है। तो अब बात करते हैं उस पारंपरिक तरीके की, यानी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर कैसे दर्ज कराएं। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो करना क्या है? सबसे पहले तो किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन चले जाइए। जीरो एफआईआर नियम की वजह से अब यह जरूरी नहीं कि आप उसी स्टेशन जाएं जिसके इलाके में घटना हुई हो। वहां जाकर शांति से बताइए कि एफआईआर दर्ज करानी है और सारी डिटेल्स दीजिए। आप चाहें तो लिखित शिकायत दे सकते हैं या फिर ऑफिसर को बोलकर लिखवा भी सकते हैं। लेकिन हाँ, साइन करने से पहले पूरी रिपोर्ट को ध्यान से जरूर पढ़ लें। और सबसे जरूरी बात, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी एक कॉपी मुफ्त में लेना आपका अधिकार है। उसे लेना कभी ना भूलें। अब चाहे आप ऑनलाइन कंप्लेंट करें या पुलिस स्टेशन जाकर, अगर पहले से थोड़ी तैयारी हो तो काम बहुत आसान और जल्दी हो जाता है। तो देखते हैं कि अपनी टूलकिट में क्या-क्या दस्तावेज और सबूत तैयार रखने चाहिए। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। आपके पास एक पहचान पत्र जैसे आधार या पासपोर्ट होना चाहिए। घटना से जुड़े सबूत जैसे फोटो, स्क्रीनशॉट, बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई गवाह है तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रखें। और अगर मामला गाड़ी या मोबाइल चोरी का है तो गाड़ी की आरसी या मोबाइल का IMEI नंबर जैसी स्पेसिफिक डिटेल्स भी तैयार रखें। इससे आपकी कंप्लेंट बहुत मजबूत बनती है। और अब आते हैं सबसे अहम सेक्शन पर, अपने अधिकार जानना और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को समझना। ये आपको इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ताकत देता है। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये आपका कानूनी हक है। अगर मामला किसी संज्ञेय अपराध का है तो पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। तो आपके अधिकार क्या-क्या हैं?
पहला, 0 एफआईआर का अधिकार, मतलब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, एफआईआर की एक फ्री कॉपी पाने का अधिकार, और अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर लिखने से मना कर दे तो आप अपनी शिकायत एक सीनियर अधिकारी जैसे एसपी या कमिश्नर के पास ले जा सकते हैं, और अगर वहां भी बात ना बने तो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार भी है। ये सारे आपकी सेफ्टी नेट है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। हमेशा तथ्यों पर टिके रहें, कहानी को बढ़ा चढ़ाकर या इमोशनल होकर न बताएं। अगर ईएफआईआर फाइल की है तो उसकी आईडी या कंप्लेन नंबर संभाल कर रखें ताकि आप उसे ट्रैक कर सकें। और एक बहुत ज़रूरी बात, कभी भी झूठी शिकायत दर्ज न करें, इसके कानूनी नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं कि शिकायत लिखनी कैसे है। मान लीजिए चोरी या फ्रॉड का मामला है, तो आप लिख सकते हैं, दिनांक डैश को लगभग डैश बजे मेरा मोबाइल फोन जिसका आईएमई नंबर डैश है चोरी हो गया, या ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से मुझे डैश रुपए का नुकसान हुआ। फिर घटना की पूरी जानकारी दें और सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट अटैच कर दें। बिल्कुल सीधा और टू द पॉइंट। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एफआईआर फाइल करने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक और सिटीजन फ्रेंडली हो गई है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या ये न्याय को हम सभी के लिए और ज्यादा सुलभ बना पाएगी? सोचिएगा जरूर।